हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे की आवाज़। आज हम जिउतिया के पौराणिक कथाओं के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, इसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की संतान को फिर से जीवित कर दिया, बाद में उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं कि तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जिउतिया का व्रत करने लगी। जिउतिया व्रत की चील और सियारिन की कथा हम आप लोगों को आगे की कहानी में सुनाना चाहते हैं। प्राचीन पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक पेड़ पर एक चील और सियारिन रहा करती थीं। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थीं। एक दिन गांव की औरतें जिउतिया के व्रत की तैयारी कर रही थीं। उन्हें देखकर चील का भी मन किया कि वह उस व्रत को करे। फिर चील ने सारा वाकया सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जिउतिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अधजले सौ को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई कि उसने जिउतिया का व्रत रखा है। वहीं चील ने पूरी निष्ठा और मन से जिउतिया का व्रत और पारण किया। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन बनी। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया, वहीं सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन के अंदर ही अंदर जलन होने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन 7 बेटों के सिर कटवाकर चील के घर भिजवा दिया। यह सब भगवान जीवित वाहन देख रहे थे, जिन्होंने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़ा और अमृत छिड़का, जिससे वह पुनः जीवित हो गए। वहीं जो कटे सिर थे वो उन्हें फल में बदल दिए। चील सियारिन की रोने की आवाज सुनकर व्याकुल हो उठी। वहां जाकर उसने जानने की कोशिश की। सियारिन सारी बात जब चील को बताई तो कहते हैं कि चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताईं और यह सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। उसके बाद चील सियारिन को उसकी पेड़ के पास ले गई और भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से उसे सारी बात याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को सब इस बात की जानकारी मिली, तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार किया, पेड़ के पास करवा दिया। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।